बताया गया है कि यहाँ गायों को नीड है लड्डुओं की, तो हम लड्डू घर से ही तैयार करवा के लाए हैं और यहाँ पर हमने इनको प्रोवाइड कराए हैं। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपके लड्डू जरूर रंग लाएंगे, इन गायों को असर करेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें सूखा भी दिया जाएगा तो वो जल्दी गायों को असर करेगी, क्योंकि वो जब उनके उस खाने में मिला के देंगी तो वो खा पाएंगी। अजमेरू लेडीज सोशल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा अजमेर में लंपी बीमारी से संक्रमित गायों को पारंपरिक उपचार हेतु आयुर्वेदिक औषधि युक्त लड्डू बनाकर लगातार योगदान दिया जा रहा है, जिसके पहले चरण में पुष्कर गौ आदि गौशाला में 1000 से ज्यादा औषधि युक्त लड्डू का सहयोग दिया गया। अगले चरण में सरकार द्वारा स्थापित क्वारंटाइन सेंटर में सोसाइटी के सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। जानकारी के अनुसार दूसरे चरण में 1500 लड्डू 3 से 5 दिन तक गायों को खिलाए जाएंगे। बता दें, सोसाइटी के सदस्य टीम बनाकर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर, यहाँ करीब 12-13 गाय हैं। 2 इसमें ख़त्म हो गई, 1 महीने तक उनका इलाज चला तो भी ठीक नहीं हुई, और बाकी का 4-5 को हो गया था, वो भगवान की कृपा से ठीक हो गई। 5 गाय को डायरेक्ट हो गया था, अभी तो साथ में एक साथ हो गया था, तो करीब 1000-1200 रुपये की रोज़ दवाई होती थी। 1 महीना तक चली तो भी कुछ फ़र्क नहीं, 2 गायों में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी की 5 गाय थी वो ठीक हो गई। अभी इस बछड़े को भी हो गया, तो इसको भी दवाई वही दे रहे थे, लेकिन आप लोगों ने जो है ये दवाई दी है देसी, अब इसका इलाज करेंगे और इसको देंगे तो इससे भगवान की कृपा से उनको ठीक होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है दीदी जी, बिल्कुल हमारी हम तो सब पीते हैं, हमारे भाई बछड़े को हो गया था और इसका रोज दूध पीते हम लोग, और कुछ नहीं हुआ। भगवान शांतानंद उदासीन गौशाला आश्रम पुष्कर, यहाँ के महंत हैं हनुमान साईं और बड़े महंत हैं राम मुनि जी, जो सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं। अभी हमने जो वृद्ध गाय देखी वो 40 साल पहले की गाय है, लेकिन वो इतनी वृद्ध हो चुकी है कि अभी उनके परिणाम इन्होंने दिए कि उनके दांत नहीं है और अभी वो बच्चा नहीं कर पा रही है 5 साल। मतलब ये इतनी वृद्ध गाय है, तो इतनी वृद्ध गायों की 40 साल से जो संस्था सेवा कर रही है, केवल ये नहीं होता है कि दान मिल रहा है तो हम अपनी गौशाला को चला सकते हैं, यदि सेवा करने वाले नहीं है। तो हमारे सामने काका बेटे हैं, कृष्णा जी हैं, नथु जी हैं, ये सेवा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तभी आपको दिख रही है व्यवस्था इतनी साफ सुथरी गौशाला, और इनकी व्यवस्था देखिए, हम बहुत अच्छा लगा हमें कि इन्होंने गाय की बहुत अच्छे से केयर कर रखी है, बहुत अच्छी सुविधाएं बना रखी है, आइसोलेशन साफ सफाई है, और सबसे बड़ी बात की साफ सफाई भी पूरी है, धोने की व्यवस्था पूरी है, दवाई पूरी बराबर दे रही है। 2 बजे तक लंच हो जाता, भोजन पानी चाय पियेंगे, बस के बाद में काम में लग जाएंगे। 4 लोग लगे हुए हैं जी सेवा के लिए। आपने अलग से 12 बजे आ जाएंगे, 12,000 के 4 जने इन्होंने सेवा के लिए रख रखे हैं। तो दान तो आता है, कहा जाए तो दान देने वाले बहुत है, बस उठने वाले हाथ चाहिए। टेम्परेरी आइसोलेशन सेंटर अस्थायी रूप से खोला गया है। जो शहर की जितनी भी लावारिस एनिमल्स है ना, उनमें जो लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त जानवर है, लंपी स्किन डिजीज है ना, लंपी स्किन डिजीज जिसमें जानवर के वो नोड्यूल्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती है बॉडी पे, उसको पहचान के यहाँ लेके आ रहे हैं। सिर्फ लावारिस जानवर है ना, कोई भी वो मालिक का नहीं है। तो उसको लाते हम 3 शेड बनाए हमने, 3 में डिवाइड किया। सबसे पहले आते ही वो सबसे ज़्यादा इंजर्ड जो एनिमल है उनको वहाँ रखते हैं, तो सामने जो शेड नंबर 1 का नाम दिया हमने उसको। उसके बाद वहाँ से जैसे जैसे रिकवरी मिलती है उसको यहाँ लेके आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो गाय ब्याती हैं, जिनका जो बच्चे हैं शायद साथ में, तो उसके लिए अलग शेड रखा गया है, और बिल्कुल छोटों के बच्चों के लिए अलग रखा है, उनके लिए अलग ध्यान रखा है। 1-2 बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी माँ जैसे मर गई है ना, तो उन बच्चों की अलग से केयर कर रहे हैं, उनके लिए अलग दूसरी गाय का दूध लाना करना, कोलोस्ट्रम पिलाना, वो पिलाना, जो सीरम। उसके बाद जो फाइनली रिकवर हो जाते हैं ना एनिमल पूरी तरह से, ऑलमोस्ट पूरी तरह से, मतलब उनको यहाँ फाइनली यहाँ उसमें रखते हैं ऑब्जर्वेशन में। ये 3रा नंबर का वो, ये सबसे ज़्यादा फिट और हेल्दी एनिमल टाइम में हमको छोड़ना पड़ेगा। ओके, इस तरह से करो पूरी टीम यहाँ, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट, हमारी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस वाले, पुलिस मित्र, नगर निगम, सब और दूसरे भी समाज सेवी, प्राइवेट जो NGOs हैं, आप जैसे और भी लोग आ रहे हैं, पार्षद हैं, सभी लोग आ रहे हैं। सब लोगों का मतलब रात दिन सहयोग है, 24 घंटे सुबह शाम सेवा चल रही है। उसका रिजल्ट्स भी हमको मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो इंजर्ड एनिमल है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है, उनको छोड़ दें तो ज़्यादातर एनिमल्स रिकवरी भी हो रहे हैं ट्रीटमेंट से भी, और कुल मिला के रिकवरी भी अच्छी है। वो देखो आप सामने
काफ़ी सारे एनिमल्स हैं और भी हो रहे हैं। इसमें भी कुछ एनिमल दिखे हुए हैं जो यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए शिफ्ट होने के लिए हम तैयार हैं। रूम बनाया हुआ है ओके है ना कलेक्ट्रेट में, और वहाँ पे तो कंट्रोल रूम वाले यहाँ पे जो भी हमारी गाड़ियाँ हैं उनको संबंधित कन्फर्म वो कनेक्टेड है उनसे वो कर देते हैं, तो उनका एक वो बना हुआ दिन भर का चार्ट बन जाता है, उसके हिसाब से वो कर लेते हैं। कंप्लेन बहुत सारी आती है, एक ही एनिमल के लिए मल्टीपल कंप्लेन भी आती है कई बार, तो वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। आज रात तक करते रहते हैं, पूरी रात काम, उसके बाद भी कोई नहीं होता तो अगले दिन मॉर्निंग में कर देते हैं। डिले कई बार हो जाता है, ये जरूर है, डिनाई नहीं कर, कई बार आज की शाम तक की कंप्लेन कल मॉर्निंग में भी पूरी हुई है, ऐसा तो हुआ है, लेकिन डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई करने से क्या होगा, वो तो लानी है ना, ये तो बनाई इसी के लिए। ऑब्जर्व किया है कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि ग्वाले बाहर छोड़ देते हैं कि वो ट्रीटमेंट के डर से, या उनको ये लगता है कि फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये उनको मालूम है ना आइसोलेशन सेंटर खुल गया है, तो वो वहाँ उनको, हाँ एक्चुअल में क्या होता है, उनको मना भी करते हैं, लेकिन वो उनको लाना पड़ता है, फिर वहाँ वो लोग कंप्लेन लगातार उनकी पूरी नहीं हो पाती ना, एक बार कंप्लाइंस तो करनी पड़ती है कंप्लेन की ना, तो उनको लाना पड़ रहा है। 26/932 पे जो कंप्लेन जाएगी उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। जब से कोरोना काल लगा उस समय हमें पुष्कर पुलिस थाने से ड्यूटियां मिली, निस्वार्थ योद्धा, हम फ्री सेवा करते थे 3 सालों से। लेकिन ये जो जिले में ये जो अभी गायों में जो बीमारी चली है, इसको देखते हुए हमें कलेक्टर साहब से आदेश आए हैं कि आपको सैलरी बेस पे हमें यहाँ पे सेवा का मौका दिया जाए। तो हमें यहाँ पे सैलरी बेस पे भी बुलाया गया, लेकिन हम अपने दिल से, तन मन से, और जो भी हमारे से हो रहा है उतने समय से हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। और जैसे आप देख पा रहे हो, आज सुबह से हमने लड्डू का प्रकरण किया, लड्डू खिला चुके हैं। अब जैसे आप लोग आए तो अब हम रिटर्न खिला रहे हैं इन गायों को। अच्छा। सेवा करने से ऐसे पुण्य का काम है, और हम लोग 3 साल से सेवा कर रहे हैं। हमें कोई सैलरी नहीं थी, लेकिन जब हमें सैलरी मिली है तो वो भी गायों की सेवा करने के लिए। जैसे हमने जैसे रेड गाय को गौरी नाम दिया हम लोगों ने, अच्छा। और व्हाइट गाय को पार्वती, अच्छा, हाँ ऐसे नाम दे सकते हैं। जैसे ब्लैक जितनी भी गाय हैं उसका नाम हमने लक्ष्मी दिया है। ये हमारे पुष्कर पुलिस मित्र के इंचार्ज अमित भट्ट के द्वारा हमें ये निर्देश मिला है कि आप गायों को भी नाम दे सकते हो, नाम से पुकार सकते हो, और ये गायें समझती भी है। अगर 5-10 दिन आप इनको नाम से पुकारोगे ये आपके पास आने लग जाएगी। नगर निगम ने जो सेंटर बना रखा है गायों के लिए, आइसोलेशन वार्ड, तो हम माकड़वाली में है ये, हम वहाँ आए हैं। वहाँ हमें बताया गया है कि यहाँ गायों को नीड है लड्डुओं की, तो हम लड्डू घर से ही तैयार करवा के लाए हैं और यहाँ पर हमने इनको प्रोवाइड कराए हैं। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपके लड्डू जरूर रंग लाएंगे, इन गायों को असर करेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें सूखा भी दिया जाएगा तो वो जल्दी गायों को असर करेगी, क्योंकि वो जब उनके उस खाने में मिला के देंगी तो वो खा पाएंगी। ये हमारा सेकंड चरण है। फर्स्ट में हम गौशाला पुष्कर में गए थे, आदि गौशाला गए थे, और आज हम माकड़वाली में आए जो टेम्परेरी आइसोलेशन वार्ड है, जहाँ पे हमने ये लड्डू वितरित किए हैं। जो ये बोल रहे हैं कि सूखा लाएंगे तो ज़्यादा कारगर। हमने यहाँ पे 1500 लड्डुओं का वितरण किया है, जिसे एक डोज कथित में दिया जाएगा। जैसे पहले 3 लड्डू दिए जाएंगे एक गाय को, फिर 3 दिन तक, फिर 5वें दिन पे एक लड्डू दिया जाएगा। इस तरीके से चरण इन लोगों के कहने से पूरा किया गया है। डॉक्टर ने हमें सुझाव दिया है कि ऐसे गाय को खिलाया जाए, और ये हमारा दूसरा चरण है जिसमें हमने 1500 लड्डू इसमें वितरित करे हैं, और इससे पहले पुष्कर गौआदि पशुशाला में करे थे, और अब हमारा तीसरा चरण होने जाएगा पुष्कर में, तो वहाँ की गौशाला में हम यही सेवा देना चाहेंगे। अभी तो हमारी शुरुआत है कहा जाए तो, और हम बहुत छोटा ही प्रयास कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम हर जगह पहुंच रहे हैं, या हम पहुंचना हर जगह जाते हैं, लेकिन जहां तक हम पहुंच रहे हैं और जितना कर रहे हैं उसमें वाकई में जो सुकून है वो घर जाके हमें पता पड़ता है कि आज हम जो करके आए उससे हमें क्या सुकून मिला। एक अलग ही खुशी मिलती है हमें कि हम कुछ करके आए, और बस ये इच्छा रहती है कि हमने जो किया वो इनको लाभकारी सिद्ध हो। हमें कहा जाता है कि अगर हाथ बढ़े तो हाथ देने वाले बहुत आते हैं, और वाकई में ये कहावत चरितार्थ हो रही है। हमने केवल हमारे सोशल मीडिया पे हमारे मेंबर्स के द्वारा ही स्टेटस डाले हैं, या जो भी डाला है उससे आगे बढ़ के हमको बहुत अच्छी मात्रा में डोनेशन आ रहा है। बाहर से भी आ रहा है, अजमेर के बाहर से भी हमें आया है कि हम आपकी सेवा से बहुत खुश हैं, और आप लोग खुद जाकर कर रहे हो, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कहीं जा रहा है और काम में नहीं आ रहा है। ये उनको विश्वास है कि हम कहीं दे रहे हैं तो वो काम आ रहा है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें बाहर से भी अमाउंट मिल रहा है। और